नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले दिनों अभी जो नियोजित शिक्षक का सरकारीकरण करने का परिपत्र निकला और नए 4000 शिक्षक की जो नियुक्ति हुई 2 फेज में बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें फर्स्ट फेज में 1,72,000 नियुक्ति निकली थी और लगभग 1,25,000 के आसपास नियुक्ति हुई, और दूसरे फेज में पुनः उन्होंने 1.25 लाख नियुक्तियां निकाली। तो उसमें भी नियुक्ति पत्र मिल रही है, उस पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को काफ़ी सराहा गया और इसके बाद निवेदन हुआ कि नहीं, एक और वीडियो बना दीजिए। तो इसमें हम मूल रूप से जो बताने जा रहे हैं उसमें किसको कितना वेतनमान मिलेगा, अभी जो सरकारीकरण किया गया, जो परिपत्र निकला है, उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं और कब से यह जो नियोजित शिक्षक थे इनको जो सरकारीकरण किया गया है तो उसको कब से लाभ मिलेगा। तो पहले हम यह देखें कि जब भी जो शिक्षक बहाल हुए उनका वेतनमान कितना है और किस वर्ग के टीचर को कितना वेतन मिलेगा, और इसके बाद हम दूसरे चरण में देखेंगे इसी वीडियो में कि नियोजित शिक्षक को क्या क्या अभी सरकारीकरण हो जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा, जो सरकार ने मान लिया है, और 3 परीक्षा की बात कही है। तो पहले हम पुराने ये जो नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनका जो 1 से 5 तक है, 5 से 8 तक है, 8 से 10 तक है और फिर 10 से 12 तक शिक्षक है। तो यह स्पष्ट कर दें कि मैंने उसको डाटा में रखा है और उनका मूल वेतन है 1 से 5 तक के शिक्षक का मूल वेतन है वह है 25,000 रुपया। और यह बात स्पष्ट हो जाए कि महंगाई भत्ता जुलाई 2023 में जो सरकार दिया है उसके हिसाब से 46% महंगाई भत्ता बनता है, और सरकार की तरफ से HRA जो है हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जा रहा है वो 8% है, और मेडिकल जो है प्रत्येक के लिए वह 1,000 रुपया है। वो सरकारी कर्मचारी को मेडिकल 1,000 रुपया मिलता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ता मिलेगा, चूँकि 46% जो है सो महंगाई भत्ता वो जुलाई 2023 से सरकार ने दिया है। फिर जनवरी में कल से बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि वो 50% हो जाएगा, लेकिन वो अभी नोटिफिकेशन होना है, अभी उसका कुछ हुआ नहीं है। अभी 46% के हिसाब से जो महंगाई भत्ता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे 1 से 5 तक शिक्षक का वेतन जो है वह है 25,000 रुपया, और उनका महंगाई भत्ता हो जाता है 11,500 रुपया। उनका हाउस रेंट जो है वो 8% है, वह हो जाता है 2,000 रुपया, और मेडिकल 1,000 रुपया। इसलिए 1 से 5 तक जो शिक्षक बहाल हुए जिस दिन नियुक्त हुए उनको प्रथम माह में 39,500 रुपया मिलेगा, लेकिन इसमें सबको पता हो कि EPF कटेगा और वह काट के इसके बाद आपको वेतन दिए जाएंगे। फिर देखें 5 से 8 तक का वेतनमान 28,000 रुपया है, तो इनका महंगाई भत्ता हो जा रहा है 12,880 रुपया, और हाउस रेंट हो जा रहा है 2,240 रुपया, और 1,000 रुपया इनका 1,000 रुपया इनका मेडिकल है। तो इस प्रकार इसको जब टोटल जोड़ दीजिएगा तो ये 44,120 रुपया हो रहा है। वो 5 से 8 तक के जो शिक्षक है उनका मासिक वेतन हो जा रहा है, और इतना मिलेगा। लेकिन ये तो कुल वेतन हो गया, इसमें EPF सरकार काट लेगी जो जमा होगा उनके हक के लिए, तो यह रहेगा। तो लेकिन वेतन के रूप में कुल जो उनको राशि सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो वह 44,120 रुपया, जिसमें EPF माइनस होगा। तो अब 8 से 10 तक शिक्षक को देखें जिनका मूल वेतन जो है 31,000 रखा गया है। प्रारंभिक बेसिक पे जो है वो फर्स्ट 31,000 है, तो 31,000 में वो महंगाई भत्ता है 14,260 रुपया। फिर हाउस रेंट जो है वो है 2,480 रुपया, और मेडिकल 1,000 हो गया। इस प्रकार से जब हम टोटल करेंगे तो 8 से 10 तक के शिक्षक को जो मिलेगा
वह मिलेगा 47,500 रुपया प्रति माह। और इसमें EPF जो है वो माइनस हो जाएगा, उतना काट के जमा हो जाएगा, इसके बाद उनको वेतन मिलेंगे। अब देखिए 10 से 12 तक के शिक्षक हम लोग देखें, उनका मूल वेतन 32,000 रखा गया है स्टार्टिंग, और उनका जो महंगाई भत्ता है वह होता है 14,720 रुपया। हाउस रेंट उनको 2,560 रुपया मिलेगा, 1,000 रुपया मेडिकल मिलेगा। इस प्रकार देखें तो जो 10 से 12 तक के शिक्षक हैं उनको कुल 50,280 रुपया प्रति माह अभी मिलेंगे, और उसमें प्रति माह जो मिलेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा आपका EPF। यह देखिए, लेकिन यह नोट यह दिए इसमें कि महंगाई भत्ता जो इसमें 46% है वह जुलाई 2023 तक ही कैलकुलेट किया गया है। तो यह हो गया। इस प्रकार से सभी लोग आप समझ गए होंगे कि आज जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं या हो गए हैं, जो ज्वाइनिंग अपना दे रहे हैं या कुछ लोग दे दिए होंगे, उनका वेतनमान कितना और किस रेशियो में दिया जा रहा है या देने वाला है। तो यह स्पष्ट हो गया। इसको आप लोग देखेंगे, इसकी चार्ट भी हम लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। अब लेकिन देखें कि सरकार ने जो मान लिया है, नियोजित शिक्षक जो 4 लाख के आसपास, 4.25 लाख के थे, सरकार ने यह मान लिया है कि नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण किया जाएगा। लेकिन उसने जो तरीका अपनाया है वह कहा है कि नहीं, नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण करने के लिए हम 3 परीक्षा आयोजित करेंगे, जिसमें से कोई एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट चांस में उत्तीर्ण हो जाते हैं, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, 3 परीक्षा देना है उनको, एक परीक्षा देना है, सरकार 3 परीक्षा आयोजित करेगी, उनको उसमें उत्तीर्ण होना है। सरकार का मानना है कि यह सामान्य परीक्षा होगा, जो सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा वह संभवतः, ऐसा संभावना बन रहा है, उसको BPSC ही आयोजित करेगी। और BPSC जब आयोजित करेगी तो इसका आयोजन लगभग फरवरी मार्च के महीना में होगा। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित कर लेगी तो थोड़ा जल्दी होगा, तब जनवरी के लास्ट वीक 26, 27, 28 के आसपास भी हो जाएगा। लेकिन पाठक जी हैं, इनका आदेश सर्वोपरि है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन एक यह भी चांस है कि सरकारी होते होते कहीं ऐसा न हो कि आचार संहिता भी लग जाए, जिसका डर है, क्योंकि एग्जाम जब कंडक्ट होगा तब तक कहीं आचार संहिता लग जाएगा। खैर, आगे हम लोग चलें। अब यह देखें कि ये जो नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण कर दिया जाएगा तो नियोजित शिक्षक को लाभ क्या क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। तो एक तो वो सरकारी हो जाएंगे, जो और सरकारी कब से होंगे, तो जब वो परीक्षा पास कर लेंगे और इसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। तो नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, और जब विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में वो अपना योगदान देंगे तो उस दिन से उनका सेवा सरकारी माना जाएगा। लेकिन जो आवेदन करेंगे, एक ये पेच सरकार लगा दिया है कि आवेदन करेंगे तो उनका जो कहाँ पदस्थापन हो, तो इसके लिए 3 जगह देना पड़े, 3 जगह 3 जिला दिया गया है। तो आप उसमें जिला देना पड़ेगा, और सरकार जो पदस्थापन देगी वो उसमें एक मेघा सूची बनेगा। तो मेघा सूची बनेगा, तो मेघा सूची में जो जिनका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा, कोई अच्छा नंबर लाएंगे तो उनको अपना जिला मिल जाएगा। अगर अपने जिला में कोई पद खाली नहीं है शिक्षक का, तब उनको जो सेकेंड प्रेफरेंस देंगे उसमें जाएंगे, और उससे भी अगर घटिया रहेगा तो थर्ड प्रेफरेंस, मतलब 3 प्रेफरेंस देना है टीचर के। इस पर भी विमर्श चल रहा है कि नहीं, इसको अपने जिला में ही दे दिया जाए तो बेहतर है। सरकार इस पर विचार कर रही है। दूसरी बात यह है कि एक तो सरकारी हो गए, दूसरा उनको वेतन का संरक्षण दिया जाएगा। तो वेतन का संरक्षण क्या है कि मान लीजिए कि किसी का वेतन जो है अभी वो पा रहे हैं 29,000 रुपया, लेकिन अभी जो 1 से 5 तक का शिक्षक का नियुक्ति हुआ है उसको मिल रहा है 25,000 रुपया, तो उनको घटाया नहीं जाएगा। तो मान लिया अगर 29 के अगल बगल में जो स्केल फिक्स होगा, जो स्लैब होगा, तो उसमें जो है उनको स्थापित कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से 29,000 रुपया वेतन रहेगा, उनका घटाया नहीं जाएगा, और उस पर महंगाई भत्ता भी मिलेगा। मान लिया कि अगर 29,000 रुपया किसी का वेतन, मूल वेतन हो जाता है, तो उस पर महंगाई भत्ता है 40% के हिसाब से 13,340 रुपया मिलेगा। फिर हाउस रेंट जो है उनको 23,20 रुपया मिलेगा, मेडिकल मिलेगा 1,000 रुपया। तो कुल जो है उस हिसाब से 45,660 रुपया मिल जाएंगे, जिनका वेतनमान, मूल वेतन जो है वो 29,000 रुपया है। तो यही स्थिति रही।
तो यह इस प्रकार उनके वेतन का संरक्षण दिया गया। तीसरा बिंदु यह है कि 8 वर्ष में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। 8 वर्ष के जो उनकी अनुभव होगी उसमें प्रोन्नति दिया जाएगा। अच्छा, उनका अब जो है जिला संवर्ग होगा। अब पहले अभी क्या था कि पंचायत संवर्ग था, क्या कहते हैं ब्लॉक का था, इसका बाद अनुमंडल का था, फिर था सो जिला परिषद का था, फिर नगर परिषद का था। नहीं, अब सब मिला के मात्र एक संवर्ग होगा, वह होगा जिला संवर्ग। यह हो गया। अब उनका जो जाते थे सचिव से लिखाओ, ये करो, वो देगा उनका, वो सब जो है अनुपस्थिति देना, मुखिया जी से लिखाना, ये सब बंद हो जाएगा। अब सीधे उनका संवर्ग जो है वो जिला का हो जाएगा। इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। यह बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद वेतन जो है अब उनको ट्रेजरी से मिलेगा। ट्रेजरी में जो भी एक हेडमास्टर साहब होंगे उसको पास करेंगे। जो सरकारी शिक्षक को जिस प्रकार वेतन मिलता है उनका डायरेक्ट सीधा ट्रेजरी में जाएगा और ट्रेजरी से उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। अब देखिए, इनको एनपीएस के 6ठा पोजीशन है, इनका एनपीएस है, मतलब न्यू जो पेंशन स्कीम है इसका भी इनको लाभ मिलेगा। 7वां लाभ यह है कि इनको ग्रेच्युटी मिलेंगे, यह 7वां लाभ हो गया। और 8वां लाभ यह है कि आज के शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं और उसमें आपकी वरीयता बनी रहेगी। मतलब आज जो नियुक्त शिक्षक हैं उनसे आप सीनियर टीचर रहिएगा, आपके वरीयता का संरक्षण दिया गया। इस प्रकार से 8 लाभ जो है आज के दिन में जो शिक्षक सरकारी हुए हैं उनको दिया जाएगा। अब आपने देख लिया, फिर इनका कैसे आवेदन होगा। तो जब सरकार परीक्षा आयोजित करेगी, या तो बीपीएससी ले या बिहार विद्यालय परीक्षा ले, जो सक्षमता परीक्षा है, तो उस प्रकार उसी आवेदन के समय भी स्थानांतर कहाँ कहाँ आप चाहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। और उसी में फर्स्ट सेकंड आपका फिर मेगा सूची बनेगी। आपके एग्जामिनेशन के बाद मेगा सूची में जो अंक रहेगा तो उसके अंक के आधार पर आपका पदस्थापन किया जाएगा। तो यह हो रहा है। इस प्रकार से यह एक जानकारी मैंने आपको सुपुर्द किया। और इस प्रकार से यह बहुत हर्ष का विषय है कि बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण कर दिया है। और शिक्षक इससे आह्लादित भी हैं और गदगद भी हैं, और उनको अच्छा काम करने का एक अवसर भी मिलेगा। यह भी एक अच्छा विषय है कि कई बार एक जगह शिक्षक रह जाते हैं तो उनको थकान हो जाता है। समाज में, स्कूल में जब बनाव नहीं रहता है, आपस में कई प्रकार का द्वंद्व हो जाता है, तो उनका ट्रांसफर हो जाने से कुछ अच्छा माहौल फिर नया ढंग से फ्रेश हो जाते हैं। कई बार शिक्षक चाहते भी हैं कि मेरा स्थानांतरण हो जाए, क्योंकि स्कूल में कई बार वातावरण जब दूषित हो जाता है तो उसके लिए भी ट्रांसफ़र प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक अच्छा मसला है। और इसमें संभावना यह बन रहा है कि शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए, और स्कूल अगर बदल जाए तो वह भी बेहतर है। और कई लोग दूर दूर जगह पर भी हैं, तो इस प्रकार से सभी सुविधाओं से सुसज्जित है यह जो अभी नया दिया गया है सरकार के द्वारा एक बहाल किया। मैंने इसमें बताया कि नव शिक्षक की नियुक्ति उसका वेतनमान क्या होगा। और फिर जो है नियोजित शिक्षक जो हैं तो उनको जो दिया गया तो वेतन संरक्षण भी दे गया। उनका वेतन किस प्रकार से फिक्स होगा, सभी पहलू पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम प्रोत्साहित होकर और सुंदर सुंदर वीडियो आपके लिए हम बना सके, ताकि जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से हो सके। और देखिए, आपकी अगर प्रशंसा होगी और आप अगर फिर कहेंगे तो फिर हम लोग आह्लादित होकर दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस आशा के साथ मैं इसको विराम देता हूँ।